Hello everyone. In this video, we will try to understand next section, that is section 24 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. टाइटल से समझते हैं क्या ये कह रहा है. ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड. कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इंटॉक्सिकेटेड है, यानी कि जिसे एक नशीला पदार्थ कंज्यूम करवाया गया है. उस पदार्थ को कंज्यूम करने से पहले क्या उसकी इंटेंशन थी, क्या उसको पता था कि वो एक ऑफेंस करने जा रहा है, कि क्राइम कमिट करने जा रहा है. सो दिस इज व्हाट द सेक्शन इज रिलेटेड अबाउट, कि इफ देर इज अ पर्सन, उसको बिफोर इंटॉक्सिकेशन क्या उसे पता था कि वो एक ऑफेंस करने जा रहा है. इफ yes, then liable for punishment. If no, then not guilty, no punishment. उससे रिलेटेड ये सेक्शन है. अब इसको लैंग्वेज वाइज समझने की कोशिश करते हैं. इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, वैसे केसेस में जहां पर एक एक्ट किया गया है वो ऑफेंस नहीं होगा, अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर इंटेंट और पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, कि जब तक उसके पीछे वो व्यक्ति जो एक्ट कर रहा है उसे पता हो कि वो एक ऑफेंस कमिट करने वाला है आफ्टर इंटॉक्सिकेटिंग. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated. So that means कि आफ्टर इंटॉक्सिकेशन वो कोई ऑफेंस करता है जिसकी नॉलेज, जिसका इंटेंट उसे पहले से पता था, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा, ये साफ सीधा मान लिया जाएगा कि वो इंटॉक्सिकेशन, भले ही वो इंटॉक्सिकेटेड हो लेकिन वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था, पूरी होश हवास में था, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन से पहले ही उसने सोच लिया था. तो जो जिस स्थिति में सोचा था वो उसी स्थिति में वो एक्ट कर रहा है, ऐसा एजम्पशन मान लिया जाएगा. Unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. जब तक कि ये चीज़ सामने नहीं आ जाती कि वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो उसके ज्ञान के विरुद्ध, उसकी जानकारी के विरुद्ध या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे दिया गया था, तो ऐसी परिस्थिति जिसमें उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको इंटॉक्सिकेशन दिया गया है और वैसे में वो कोई एक्ट करता है, तो वो लायबल नहीं होगा. लेकिन इन केस इंटॉक्सिकेशन से पहले उसको वो अवेयर था उस इंसिडेंट के बारे में, उस एक्ट के बारे में, उस ऑफेंस के बारे में, तो ऐसा मान लिया जाएगा इंटॉक्सिकेशन उसके इंटॉक्सिकेटेड होने के बावजूद कि वो कॉन्शियस था और उसको गिल्टी माना जाएगा. एंड दिस वाज सेक्शन 24. आई होप समझ में आया हो. Let's read this one more time. Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. So this was section 24.